बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउसडॉ स्पेस। इसका दूसरा नाम है T2 स्पेस। T2 स्पेस की डेफिनेशन देखें। टोपोलॉजिकल स्पेस X is said to be हाउसडॉ स्पेस और T2 space if for any x y belong to capital X and x is not equal to y, there exists open sets U and V such that x belongs to U, y belongs to B and U intersection V is equal to 5। अगर आप इस डेफिनेशन को गौर से देखें तो ये T1 स्पेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। T1 स्पेस में भी आप क्या करते थे, दो आपको ओपन सेट्स मिल जाने चाहिए U और V, लेकिन वहाँ क्या था कि X U में आए और Y U में ना आए, इसी तरह Y जो है वो V में आए और X V में ना आए। लेकिन U और V के बारे में आगे कुछ नहीं कहा गया था, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन U में सिर्फ Y की रिस्ट्रिक्शन थी, Y उसमें ना आए, और V में सिर्फ X की रिस्ट्रिक्शन थी। उस सूरत में U और V की इंटरसेक्शन को फाई कहना जरूरी नहीं था कि जरूर वो हो, उससे ये नहीं पता चलता। अगर आप ये कहते हैं T1 स्पेस की डेफिनेशन सामने रखें तो जिसमें आप ये कहते हैं X U में है और Y U में नहीं है, और Y V में है और X V में नहीं है, इससे ये गारंटी नहीं होती कि U और V की इंटरसेक्शन फाई है। तो यहाँ उसने और ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि X U में है और Y U में नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि Y का U में आने का चांस यहाँ से उसने ख़त्म कर दिया। जो चीज़ इसमें है वो इसमें नहीं होगी, जो चीज़ इसमें है वो इसमें नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों की इंटरसेक्शन फाई है। तो ये फिर उससे सुपीरियर होगी। हाउसडॉ स्पेस जो है वो उससे सुपीरियर होगी। यानी अगर कोई स्पेस हाउसडॉ है तो वो लाजमी तौर पर T1 स्पेस भी होगी और वो लाजमी तौर पर T0 स्पेस भी होगी। डेफिनेशन समझ आ गई? अब आगे एक रिजल्ट है थ्योरम की फॉर्म में कि कहता है जी कि एवरी मीट्रिक स्पेस, अब जारी बात है जब वो कहेगा तो 2 पॉइंट कहेगा, क्योंकि कम से कम 2 पॉइंट तो होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में 2 पॉइंट इन्वॉल्व है, एटलीस्ट 2 पॉइंट। तो आप ये कह सकते हैं एवरी 2 पॉइंट मीट्रिक स्पेस इज अ हाउसडॉ स्पेस। तो इसके प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में आप एक 2 पॉइंट मीट्रिक स्पेस लेते हैं, लेट X बी अ टू पॉइंट मीट्रिक स्पेस। अब हमने इसको हाउसडॉ स्पेस साबित करना है। हाउसडॉ स्पेस साबित करने के लिए आप इसके कोई 2 पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, फिर ओपन सेट्स तलाश करेंगे। तो लेट एक्स वाई बिलोंग टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ये 2 आपने ले लिए। अब आप ओपन स्फीयर्स कंसिडर करें। लेट आर बी ग्रेटर देन 0। ये अच्छा, अपने इसको थोड़ा सा ठीक कर लें कि अगर ये, अब हमने तलाश करना है ओपन सेट्स, 2 डिफरेंट पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं, ओपन सेट्स तलाश करना है। ये मीट्रिक स्पेस है। मीट्रिक स्पेस में अगर 2 डिफरेंट पॉइंट्स हों तो उनका डिस्टेंस 0 नहीं होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी देन आप ये कहेंगे
कि डी एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0, फिर हम सपोज कर लेते हैं लेट डी एक्स वाई बी इक्वल टू 2r वेयर r इज ग्रेटर देन 0। हमने ऑर्डर स्पेस साबित करना है। ऑर्डर स्पेस साबित करने के लिए उसके दो डिफरेंट पॉइंट्स लिए, क्योंकि ये मेट्रिक स्पेस है, दो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे तो उनका डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। उनका डिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो कुछ तो होगा जो ग्रेटर देन जीरो होगा। वो जो कुछ है वो हमने 2r सपोज कर दिया। ठीक है, अब आप दो ओपन स्पेस बनाएं रेडियस r की, एक को सेंटर x माने और एक को सेंटर y। नेक्स्ट कंसिडर ओपन स्फीयर्स, एक SRX दूसरी SRY। SRX एंड SRY। अब ये ओपन सेट्स हैं, एक में x है दूसरे में y है। देन SRX is an open set containing x. SRY is an open set containing y। अगर अब काफी काम हरा हो गया, हम यहां तक पहुंच गए, एक ओपन सेट में मिल गया SRX जिसमें x है, एक ओपन सेट मिल गया SRY जिसमें y है। सिर्फ एक काम रह गया प्रूव करने वाला कि इनकी इंटरसेक्शन फाई है। हम कंट्राडिक्शन से कर लेते हैं। टू शो दैट SRX intersection SRY is equal to phi, suppose on contrary that कि इनकी इंटरसेक्शन फाई नहीं है। अगर इनकी इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो कम से कम एक पॉइंट इन दोनों में होगा कॉमन, वो हम z सपोज कर लेते हैं। लेट z बिलोंग टू SRX इंटरसेक्शन SRY। यहां से क्या होगा, z बिलोंग टू SRX एंड z बिलोंग टू SRY। ओपन स्फीयर की डेफिनेशन के मुताबिक अगर कोई पॉइंट क्लेम करे कि वो उसमें है तो उसके सेंटर का उससे डिस्टेंस लिया जाए तो वो लेस देन r होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, dxz लेस देन r। सिमिलरली यहां से dyz लेस देन r, क्योंकि ये पॉइंट क्लेम कर रहा है कि वो इस ओपन स्फीयर में मौजूद है, फिर इस पॉइंट का ओपन स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस चाहिए तो दैट शुड बी लेस देन r। अब मेट्रिक स्पेस की ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगर यूज करें तो क्या बनेगा, यूजिंग ट्रायंगल इक्वालिटी वी हैव जी dxy इज लेसर और इक्वल टू dxz प्लस dzy। अब ये dxy किसके बराबर था, 2r के। ठीक है, और ये यहां से ये जो है dxz किससे लेसर आया है, r के, और वो वाला वो भी r के लेसर, उसको भी आप यही कहेंगे कि लेस देन r है दिया हुआ उसने। तो ये dxy आ गया 2r, उधर भी आपके पास r प्लस r क्या आ गया 2r, तो ये लेसर देन 2r। क्या सिचुएशन आई, 1 इज लेसर देन 1, तो 1 तो कभी 1 से छोटा नहीं होगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो आप ये लिखेंगे
which is not possible, so जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग है। ये जो लिखा सपोज किया था इज नॉट इक्वल टू 5 इज रॉन्ग। कॉन्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा, एस आर एक्स इंटरसेक्शन एस आर वाई इज इक्वल टू 5। Thus, we find open sets SRX and SRY such that X belong to SRX, Y belong to SRY, and SRX intersection SRY is equal to 5. This is the result. क्या साबित हमने कर दिया कि every 2 point metric space is a Hausdorff space. Thank you.